यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे इस श्लोक के बारे में पता ना हो, मगर आप सोच रहे होंगे इस श्लोक के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ। बताता हूँ। तो परसों ही कल्कि 2898 AD इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ और उसी का ट्रेलर रिव्यू करने के लिए इस श्लोक का संदर्भ ले रहा हूँ। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और पाप की वृद्धि होती है, तब तब मैं पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। धर्मात्माओं की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म के सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए मैं हर युग में इस पृथ्वी पर प्रकट होता रहूँगा। और इसी श्लोक पे बेस्ड और इसी माइथोलॉजी पे बेस्ड इस मूवी की कहानी है। हिंदू माइथोलॉजी यानी हिंदू पुराणों के अनुसार वर्तमान समय में कलयुग चल रहा है और इसी कलयुग में जब अधर्मियों के पापों का घड़ा भर जाएगा, तब धर्म की रक्षा करने के लिए इस श्लोक की तरह एक बार फिर भगवान विष्णु इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे। उनका 10वां और आखिरी अवतार होगा, जिनका नाम होगा भगवान कल्कि। और उसी माइथोलॉजी पर बेस्ड इस मूवी की कहानी है, जिसे साइंस फिक्शन के साथ हमारे सामने पेश करने जा रहे हैं इस मूवी के डायरेक्टर और कर्ता नाग अश्विन जी। हेलो एंड वेलकम मूवी बफ्स, दिस इज श्रीकांत, योर होस्ट एट CSR मूवीज। तो चलिए बात करते हैं कल्कि 2898 AD इस मूवी के बारे में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से इस मूवी के कर्ता यानी नाग अश्विन हम सबको कल्कि को लेकर टीज कर रहे थे। पहले हमारे शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा वाला लुक रिवील करके, फिर बुज्जी का फर्स्ट ग्लिम्स रिलीज करके, अमेजॉन प्राइम पे बुज्जी एंड भैरवा नाम की एनिमेटेड सीरीज रिलीज करके, और तो और बुज्जी को स्क्रैच से कैसे बनाया, इस पर भी यूट्यूब पे एक 4 एपिसोड्स की सीरीज बनाई गई है। और ये सब होने के बाद हमारे नाग अश्विन जी ने तो एलॉन मस्क भाई साहब को भी बुज्जी से मिलने के लिए एक्स पर ट्वीट करके उन्हें इन्वाइट किया था और 10 जून को फाइनली इस मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया। भाई, मूवी की हाइप क्रिएट करनी हो तो कोई ऐसी करे, और इतने एफर्ट्स लेना बनता भी है भाई। अक्षय कुमार की 4 महीने में बनने वाली मूवी थोड़ी ना है, 600 करोड़ के बजट में बनने वाली, लगभग 4 साल लगे हैं इस मूवी को बनने में। तो इतने एफर्ट्स लेना बनता है और हाइप क्रिएट करना तो बनता ही है। तो उनके एफर्ट्स सफल होते हुए नजर आते हैं और मूवी की अच्छी खासी हाइप क्रिएट हो चुकी है। और आज ट्रेलर देखकर इस मूवी से काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही है। मूवी के CGI और VFX इफेक्ट्स देखकर ये मूवी आदि पुरुष जैसे अंदर से खोखली नहीं निकलेगी, इसकी तो 100% गारंटी है। तो दोस्तों, ये मूवी 2898 AD में डिस्टोपियन एरा में सेट की गई है। वैसे एक बात कहना चाहूँगा, AD यानी एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म होने के बाद से जो कालावधि शुरू होता है, तब से बाद AD का उपयोग किया जाता है। खैर, तो अब आते हैं ट्रेलर पर। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक एनिमेटेड सीन से, जहां पर हमें दिखाई देते हैं भगवान श्री कृष्ण की झलक। ट्रेलर में दिखाया गया है कि काशी, जिसे हम फिलहाल बनारस या फिर वाराणसी के नाम से जानते हैं, वो इस दुनिया का सबसे पहला और अब वही इस दुनिया का आखिरी शहर होने वाला है जहाँ इंसान बसते हैं। बाकी पूरी दुनिया नष्ट हो चुकी है। तो जैसा कि हमारे पुराणों में विवरण किया गया है, एक ऐसा समय आएगा जब एक विनाशकारी प्रलय आएगा, जिसके बाद पूरी दुनिया खत्म होने को आएगी। अधर्म और पाप इतना बढ़ जाएगा कि लोग भगवान की पूजा करना बंद कर देंगे, भगवान से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और ऐसा ही एक डिस्टोपियन एरा इस मूवी में दिखाया है, जहाँ पर ना पीने को पानी है, ना खाने को कुछ, कोई पशु पक्षी नहीं है और ना ही कोई पेड़। बचे हैं कुछ गिने चुने लोग जिन्हें जीने के लिए, खाने पीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा एक अलग दुनिया भी है, जो एक उल्टे पिरामिड पर बसी है, जहाँ पर ढेर सारा पानी है, हरियाली है, सब कुछ है। और इस दुनिया को, इस जगह को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। लेकिन उस कॉम्प्लेक्स पर सिर्फ गिने चुने लोग ही राज करते हैं। और चूंकि उनके पास सब कुछ है, खाना पीना, टेक्नोलॉजी, पानी, सब कुछ, इसलिए वहाँ के लोग काफ़ी पावरफुल है और साथ में काफ़ी क्रूर और निर्दयी भी। जिसके कमांडर होते हैं एक बंगाली एक्टर शाश्वत चैटर्जी, जो किसी सुप्रीम यास्मीन की बात करते हैं और उन्हीं को आखिरी भगवान बताते हुए नजर आते हैं। ट्रेलर में हम देखेंगे अश्वत्थामा को, जो दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर की
रक्षा करने की बात करते हैं। दीपिका का ये कैरेक्टर प्रेग्नेंट है और उसके पीछे लगे हैं इसी कॉम्प्लेक्स के ये लोग। दोस्तों, अश्वत्थामा को किसी और से कोई लेना देना नहीं है। वो एक बच्चे से कहते भी है कि मुझे सिर्फ एक की रक्षा करनी है, सिर्फ एक की, और वो है दीपिका और उसके पेट में पलने वाला जो बच्चा। और यही शायद भगवान कल्कि के अवतार हो सकते हैं। आप कितने लोगों को बचा सकते हो? एक की रक्षा करने, केवल एक। आपने अपने घर में एक भगवान को स्थान दिया है, मैं बचाऊंगा। दूसरी तरफ अपना हीरो यानी भैरवा, जो एक बाउंटी हंटर है, उसे इस कॉम्प्लेक्स पर जाके रहने के सपने आते रहते हैं, लेकिन वहां जाना उसकी औकात के बाहर है, क्योंकि वहां जाने के लिए लगते हैं 1 मिलियन यूनिट्स। यूनिट्स इस नई दुनिया की करेंसी है। 1 मिलियन यूनिट्स है क्या तेरे पास? लेकिन हीरो की किस्मत खुल जाती है और उसकी पार्टनर बुज्जी, जो एक एआई कैरेक्टर है, वो उसे एक बाउंटी के बारे में बताती है जिसकी कीमत होती है 1 मिलियन यूनिट्स, ठीक उतनी ही जितनी भैरवा को कॉम्प्लेक्स में एंट्री के लिए चाहिए होती है। दोस्तों, अगर आपने अमेजॉन प्राइम वाली बुज्जी एंड भैरवा ये एनिमेटेड सीरीज देखी है तो आप इन सब चीज़ों से रिलेट कर पाओगे, और नहीं देखी तो मूवी देखने से पहले वो एनिमेटेड सीरीज जरूर देख लेना। सिर्फ 2 एपिसोड है, लेकिन उसे देखने के बाद आपको भैरवा, बुज्जी और इस डिस्टोपियन एरा से इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। उस बाउंटी के डिस्क्रिप्शन में ठीक से देखे तो समझ आता है कि वो बाउंटी किसी और की नहीं बल्कि दीपिका के कैरेक्टर की ही होती है, जो कि प्रेग्नेंट है। उस बाउंटी का डिस्क्रिप्शन दीपिका के कैरेक्टर से पूरी तरह मैच करता है, जो फिलहाल प्रेग्नेंट है। और इस बाउंटी में उसका नाम लिखा है SUM80 यानी सुम 80, जो लूजली रिजेंबल करता है सुमति इस नाम से। दोस्तों, पुराणों के अनुसार विष्णु यश और सुमति यही वो दाम्पत्य है जिनके पुत्र के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होने वाला है, ऐसा बताया गया है। और इसीलिए दीपिका के कैरेक्टर का नाम सुम 80 ऐसा रखा गया है। लेकिन भैरवा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में जाना है उस कॉम्प्लेक्स पर, और इसीलिए वो लग जाता है अब दीपिका के पीछे। और शायद इसी वजह से दिशा पाटनी ट्रेलर में भैरवा से कहते हुए नजर आती है कि तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार है। लेकिन खुद को तुर्रम खा समझने वाले भैरवा को दीपिका की रक्षा करने वाले अश्वत्थामा के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ये अश्वत्थामा वही है जिन्हें महाभारत में पांडव भी नहीं हरा पाए थे। तो ये भैरवा किस खेल की मूली है? अश्वत्थामा जी भैरवा को पटक पटक कर मारते हैं। तो अपना हीरो तो निकला विलन के साइड से, लेकिन शायद अपने हीरो को अपनी गलती का एहसास होगा और वो मार देगा पलटी। आ जाएगा वो अच्छाई की साइड में और अश्वत्थामा के साथ मिलकर बचाएगा सुमति और उसके बेटे कल्कि को। और यही इस मूवी यानी कल्कि 2898 AD की कहानी हो सकती है, जो ऑफ कोर्स एक मूवी में पूरी नहीं होगी। कल्कि यूनिवर्स में और भी कुछ मूवीज आएगी, 1 या फिर 2 पता नहीं, लेकिन आएगी तो जरूर। वैसे ट्रेलर को देखकर इसका कंपैरिजन कई सारे लोग काफ़ी सारी हॉलीवुड मूवी के साथ करने लगेंगे, जैसा कि मैड मैक्स सीरीज की मूवीज। मैड मैक्स में भी ऐसा ही डिस्टोपियन एरा दिखाया गया है, जहाँ पर इमॉर्टल नाम का एक कैरेक्टर है जो इस पूरी दुनिया पर फिलहाल राज करता है, और उसी ने इस दुनिया के पूरे चीज़ों पे कब्जा करके रखा है, चाहे वो खाना हो, पानी हो या फिर फ्यूल, सब पे उसी का राज है। बाकी के लोग खाने पीने के लिए, जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और बीमारियों से लड़ रहे हैं। और ऐसा ही कुछ दिखाया गया है हमारे कल की मूवी में। लेकिन उस मूवी का बजट था लगभग 150 मिलियन USD, और हमारी कल की मूवी बनी है सिर्फ 600 करोड़ के बजट में, जो हमारे लिए तो बहुत है, लेकिन उस मूवी के मुकाबले सिर्फ आधा है। अगर 600 करोड़ को हम USD में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाते हैं 71 मिलियन USD, जो कि मैड मैक्स पूरी से लगभग आधे से भी कम बजट में बनी है। तो कंपैरिजन कर रखो बाजू में, और नाग अश्विन जी के इस विजन और एग्जीक्यूशन को करो सलाम। इतने से बजट में इतनी बढ़िया फिल्म बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, जो उन्होंने करके दिखाया है। ट्रेलर में नाग अश्विन ने पौराणिक कथा को जिस तरह ढाला है वो काबिले तारीफ है। इस ट्रेलर में दीपिका के साथ अश्वत्थामा की जब मुलाकात होती है तब अश्वत्थामा की आंखों में गिल्ट साफ साफ नजर आता है, और अगली फ्रेम में अश्वत्थामा की आंखों के नजरों के सामने आता है कुरुक्षेत्र का वो मैदान जहाँ पर वो खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, और उसके अगले फ्रेम में एक साय ऑफ रिलीफ वाला एक्सप्रेशन उनकी आंखों से झलकता है। इन सब के जरिए डायरेक्टर नाग अश्विन अश्वत्थामा को अमर बनने का शाप कैसे मिला था ये कहानी बयां करने की कोशिश करते हैं। दरअसल
अश्वत्थामा को अमर बनने का शाप भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, क्योंकि अश्वत्थामा ने उत्तरा, जो अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की बीवी थी, उस पर ब्रह्मास्त्र चलाया था जब वो प्रेग्नेंट थी। और अब इस शाप से उन्हें तभी मुक्ति मिलने वाली है जब भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेके कलयुग को खत्म कर देंगे। और इसीलिए अश्वत्थामा जब प्रेग्नेंट दीपिका को देखते हैं तो उनकी आंखों के सामने कुरुक्षेत्र नजर आता है, जहां पर उन्होंने ये गलती की थी और उसी की वजह से उन्हें ये शाप मिला था। लेकिन तुरंत बाद उनकी आंखें एक राहत भरी सांस लेकर दीपिका को देखते हैं कि फाइनली अब वो घड़ी आ गई है जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी पर जन्म लेंगे और कलयुग को खत्म करके उन्हें मुक्ति दिलाएंगे। और इसीलिए वो दीपिका की रक्षा करते हुए नजर आएंगे। ये सब कुछ अमिताभ बच्चन जी ने जिस तरह से एक्सप्रेस किया है वो डेफिनेटली कोई आम एक्टर कर ही नहीं पाएगा। ही वॉज जस्ट फ्लॉलेस इन दैट सीन। और यही सब इस छोटे से सीन में नाग अश्विन बताने की कोशिश करते हैं, जो काबिले तारीफ है। और आखिर में हम बात करेंगे कमल हसन के कैरेक्टर की। जी हाँ, इस मूवी में कमल हसन भी एक कैमियो करते नजर आएंगे और वो रोल है सुप्रीम यास्किन का, जो कि एक मेन नेगेटिव कैरेक्टर है। और कमल हसन इस कैरेक्टर में जो दिखे भाई साहब, उनको देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ट्रेलर के एंड में उनका एक डायलॉग भी आता है, वो आप खुद ही सुन सकते हैं, जो सुनकर आपको डर लगे बिना नहीं रहेगा। डरो मत, एक नया युग आ रहा है। ट्रेलर से तो नाग अश्विन ने हमारा दिल जीत ही लिया है, लेकिन इस साइंस फिक्शन को हिंदू पौराणिक कथा से जोड़ना इतना आसान नहीं होगा। पूरे दिलो जान से इस मूवी को बनाने के बावजूद अगर उनसे कुछ मिस हो गया या फिर अनजाने में कोई गलती भी हो गई तो लोग उन पर टूट पड़ेंगे। होपफुली ऐसा कुछ ना हो और इस मूवी की स्टोरी भी उतनी ही दमदार हो जितना इस मूवी का हाइप है। दोस्तों, इस वीडियो में अश्वत्थामा और कल्कि के बारे में डिटेल में बात करना मुमकिन नहीं होगा, तो इन पौराणिक कैरेक्टर्स के ऊपर डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे अश्वत्थामा के जन्म से लेकर उनको मिले शाप तक, कल्कि के बारे में और कलयुग के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा ये कमेंट्स में बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ना। थैंक्स एंड टेक केयर गाइस।